वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10 मैथमेटिक्स है, जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज हमारा 3.1 है वो हम समझेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ें मैथ्स में रटी नहीं जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम, दो चर वाले रैखिक। ये जितने भी वर्ड्स में लिख रहा हूँ उन सब के मैं मीनिंग बताऊंगा। युग्म, हर एक जो चैप्टर होता है उसका अपना एक मीनिंग होता है, उसी मीनिंग के कारण वो चैप्टर बना हुआ है। तो आपको वो सब चीज़ें भी आनी चाहिए, तभी आपका मैथ्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है। सबसे पहले यहाँ पर आया है चर। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ चर क्या होते हैं। जब चर मैं बता रहा हूँ तो मुझे अचर भी बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चर और अचर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चर वो चीज़ होती है, जैसे कि मैंने लिख दी एक्स वाई ए बी सी टी, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी चर हैं। अचर क्या है? जो भी संख्याएं हैं, जैसे कि -1, 50, 1/2, 1000, कुछ भी मैं लिखूंगा, अंक जो लिखूंगा मैं, वो होते हैं अचर। चर क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी यू वी, ये सब हमारे चर हुए। फिर आते रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। घात कितनी हो? एक हो। इससे पहले जो द्वितीय चैप्टर था वहाँ पर मैंने सब समझाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। मैंने बाकी सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, उसके लिंक्स मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, अब ये तो चलो रहो रैखिक की बात। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब दो चर वाले, यहाँ पर कितना बोला है? दो चर। अब दो चर का मतलब है एक चर अगर x है दूसरा चर y है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अब इसकी मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि 2x + y, ये दो चर वाले रैखिक युग्म है, क्योंकि इसकी घात भी एक है और इसकी घात भी एक है, तभी ये रैखिक है। दो चर क्यों? क्योंकि इसमें दो चर हैं x और y। या फिर 3t - ky = 2, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। चर कितने हैं? दो। रैखिक क्योंकि घात एक है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आया समझ में आपको? ये दो चर वाले हो गए। तीन चर जिसमें तीन हो, लेकिन वो तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो दो चर वाले बात की ही बात करनी है हमें। आगे हम सतत असतत पढ़ेंगे, ग्राफ खींचना मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, तो हमसे जुड़े रहिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने इंग्लिश मीडियम की पूरी मैथ खत्म करवा दी है। मैं आपको क्या क्या कराऊंगा? पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग आते हैं वो कराऊंगा। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कराऊंगा मैं। और आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे तो एक पूरे 100 में से 100 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी होगी। और आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 3.1 का पहला क्या बोल रहे हैं? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय और ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। अब ग्राफ खींचने के लिए बोला है इसमें, अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो इसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ग्राफ की। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक है, आफताब माना, आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम? x वर्ष। ये हमने आफताब की वर्तमान आयु को हमने क्या मान लिया है? x वर्ष मान लिया है। ठीक है, और तथा पुत्री की आयु
7 वर्ष पूर्व, अगर देखो अभी तुम्हारी आयु 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, 8 थी, कैसे निकाला, घटा के। तो यहाँ से लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ये लिख दिया आफताब की आयु। वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 घटा देंगे तथा पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। अब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था। देखो ये पापा है, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, और यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना होगा, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो ये पापा है वो अपनी पुत्री से कितना गुना है, 7 गुना है। देखो एक बंदे के पास 1 रुपये है, दूसरे के पास 2 रुपये है, तो इससे 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में 2 से गुना करेंगे, तभी इसके पास भी 2 होगा, इसके पास भी 2 होगा, है ना। देखो एक जने के पास 1 रुपये है, एक जने के पास 2 रुपये है, आपको बराबर करना है, ये 2 गुना है, तो छोटे वाले में 2 से गुणा करोगे तभी तो 2 बराबर 2 होगा। तो वही चीज़ है, ये पापा कितने गुना है, 7 गुना है, छोटा ये हुआ, तो छोटे वाले में 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7y 7 49, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस के 7y माइनस के 49, ये प्लस के 7, तो क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 7y बराबर माइनस के 42, ये प्रथम समीकरण आ गया, ठीक है। फिर लिखोगे आप द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में क्या करना है, द्वितीय शर्त में आपको बोला है 3 वर्ष बाद, पहले 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अभी x से तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बाद में जुड़ता है, तथा पुत्री की आयु ठीक, ये जुड़ गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला, तिगुना हो जाता है, कितना होता है, तिगुना हो जाता है। सो तिगुना जब होता है तो ये बाप है, ये बेटी है, बराबर करने के छोटे वाले उतने ही गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सो यहाँ x प्लस 3 है, 3y 3 3 9, 3y प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस का। सो x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 6, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। ये हमारा किस रूप में आ गया, बीजगणितीय रूप में आ गया। अब इसको ग्राफ में खींचना है, ये बीजगणितीय रूप में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले जो समीकरण चाहिए होता है वो दोनों समीकरण में मिल चुके हैं, एक समीकरण ये आया था और ये दूसरा ये आया था। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट्स लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, पहले हर एक समीकरण से कम 2 पॉइंट निकालने होते हैं। पहला समीकरण क्या था हमारे पास, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, मानने हैं, जिससे कि आपका पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, पूरा पूरा कट जाए, माना। और कुछ भी आप मान सकते हो, कुछ भी x और y, बट ये है कि जो चीज़ एक बार मान लोगे वो दोबारा नहीं मान सकते उस समीकरण में। माना x बराबर 0, तो देखो x की जगह पर 0 रखोगे तो 0 में 7 बच जाएगा, तो 7y माइनस के 42। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 छंग 42। सो बिंदु क्या जगह, पहला बिंदु P, पहले x आता है, x को हमने 0 माना था और y हमारे क्या है 6, y 6 आएगा तो y को 6 नहीं मान सकते, कुछ और मानना पड़ेगा, ठीक है। तो x को तो हमने 0 मान लिया, तो y हमारा 0,6 आ गया था। अब दूसरा क्या माने,
फिर से मानना पड़ेगा ना, एक बिंदु निकला तो दो बिंदु और हमें और एक बिंदु चाहिए, क्योंकि हर एक समीकरण से कम दो बिंदु चाहिए, क्योंकि जब दो बिंदुओं को मिलाओगे तभी तो एक लाइन खींचेगी ना कम से कम। अब और हमेशा बिंदु तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे मानना ताकि तो आसपास हो, ठीक है। अब क्या किया जाए, देखो 0,6 हो गया। अब मैं क्या लेता हूँ, और क्या ले सकते हैं, देखो y बराबर 0 ले लोगे तब भी बात बन जाएगी। माना y इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 7, वाई की जगह पर 0, और यहाँ पर माइनस के 42, तो x का मान 7 गुणा 0 0, x में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, मतलब x में से 0 घटाएंगे तो x आएगा, और यहाँ के माइनस के 42, तो बिंदु क्या हो जाएगा माइनस के 42, और y तो अपने क्या माना था 0। सो पहले समीकरण से हमें दो बिंदु मिल गए। ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, क्यों है। आप क्या लिखो, समीकरण 2 से, समीकरण दूसरा हमारे पास क्या आया था, x माइनस 3y बराबर 6, वो हम लेंगे। ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है। इसमें x को अगर 0 मानने की माना, x बराबर 0, तो देखो 0 माइनस के 3y बराबर 6, सो माइनस के 3 बराबर 6, तो यहाँ से क्या जाएगा 3 दूनी 6, तो y का मान क्या जाएगा 2, 3 कम 3 दूनी 6 है ना, y का मान 2 आ जाएगा। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, x को 0 माना था, y हमारा -2 आया है। पुनः माना, अब की बार y 0 मान लो, y को 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x में से 0 घटेगा तो क्या जाएगा 6, तो पॉइंट क्या हो गया 6,0, ठीक है, ये आ गया। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू से आर एच पॉइंट मान लिया, एक, ठीक है, ये दूसरा, ये 4 पॉइंट आ गए, पहले 2 ये 2। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर में लिखना है। तो देखो एक, बाकी तो सारे नॉर्मल है, एक पॉइंट हमारा माइनस के 42 आया है, तो माइनस के 42 तो यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है। और ये जो ग्राफ खींचते हैं वो पेंसिल से खींचते हैं, अगर मैं यहाँ पर पेंसिल से खींचूंगा तो देखो बहुत ही क्या हो जाएगा, नहीं आ पाएगा, माइनस के 42 है, ठीक है। सो देखो क्या करते हैं, 5 10 15 20 25, नहीं आ पा रहा है, इधर कम पड़ गया जगह, क्योंकि आपको पता है x का मान इधर धनात्मक होता है, y का मान इधर धनात्मक होता है, x का मान इधर ऋणात्मक होता है, और y का मान नीचे की ओर ऋणात्मक होता है, y डैश। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक एक खांचा 10-10 का लेता हूँ, तब बात बनेगी, ठीक है। एक एक खांचा कितना है, 10-10 का है, ये 10 है, ये 20 है, आपको लिखना भी पड़ेगा, मैं बताऊँगा कैसे लिखते हैं। ये 40 है, 10 20 30, अगर आप ढंग से जूम करके देखोगे ना, इसके बीच में 10 खांचे होते हैं, तो एक एक खांचा हमारा एक यूनिट के बराबर हो जाएगा। आप लिखना एक्स एक्सिस में एक यूनिट किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है, ये लिख देना। अब पहला पॉइंट अगर हमें ड्रॉ करना है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो 0,6, तो मतलब 0 क्या है, x पे 0, यहाँ 0 होता है और यहाँ पर 6, तो ये 5 ये 6, ये पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6, ये पी पॉइंट हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x पे माइनस के 42, 10 20 30 40, ये यहाँ पर 42 आ गया, सो माइनस के 42,0, ये दूसरा पॉइंट, क्योंकि x पे 42 जाना है नेगेटिव में और y पे जाना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है, मैं रेखा, इसलिए अब जो समीकरण थी पहले वो ऊपर लिख दो, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, ये हमने लिख दिया, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा खींचना है। पर हमें पहला पॉइंट हमारे क्या है, 0, माइनस के 2, x पे 0 y पे माइनस के 2, 1 और ये 2, ठीक है, तो 0, माइनस के 2, ये पॉइंट आ गया, क्यू पॉइंट था, ये आर पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमारे क्या है, देखो 6,0,
एक्स पे 6 और वाई पे 0 है, तो 6,0 खींचना है। तो ये 5 और ये 6, ठीक है। एक्स पे 6, वाई पे 0। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। ये जो दो पॉइंट्स आए थे इनको मैच करते हुए क्या खींच दोगे, रेखा। ठीक है, अब इसका नाम दे दो, क्या नाम था समीकरण का, x - 3y = 6। तो ये आपका ग्राफ खींच गया आराम से, ठीक है। ऐसे ही आपको सारा सॉल्व करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बहुत आसान है ये तो पहले वाले की तुलना में। कह रहे हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये कर लेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि क्रिकेट की टीम में एक कोच ने 1,300 रुपये में 3 बल्ले, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये, तथा एक गेंद की कीमत कितनी है, y रुपये। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। देखो मैं उससे पहले थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। अब आपके पास आपको टॉफ़ी खरीदना है, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 5 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 10 रुपये। आपने कैसे निकाला, गुणा करके। अगर एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 3 बल्ले खरीदता है तो क्या हो जाएगा, 3x। और फिर 6 गेंद खरीदता है, 6 गेंद की यानी कि 6 भाई, और कुल मिला के वो पैसे कितना देता है, 3,900 रुपये। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 गुणे में जाके बट्टी में हो जाएगा। तीन एक कम 3, 3 3 9, 1,300। सो ये क्या हो गया, x + 2y = 1,300। ये प्रथम शर्तानुसार से ये हमें समीकरण मिला। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला खरीदा x और 2 गेंद, उसी प्रकार की 3 गेंद। बाद में उसने एक और बल्ला था, उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी, कितने में, 1,300। ठीक है, तो बताना है। ये बीजगणितीय समीकरण तो बन गई हमारी। अब इसको क्या खींचना है, ग्राफ पेपर में खींचना है। तो पहले पॉइंट्स बनाते हैं समीकरण 1 से। देखो ये तो बहुत ही आसान है ना, ऐसे आसान वालों के लिए तुरंत कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, ये भी तरीका सिखा देता हूँ मैं आपको। x y, देखो अगर आप y को 0 मानते हो, y को 0 मानोगे तो x कितना आ जाएगा, 1,300। ठीक है, अगर आप x को 0 मानोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर आप x को 0 मानोगे तो 2y 1,300 आएगा, और y का मान क्या आ जाएगा, 650। ठीक है, तो ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, यानी कि p पॉइंट हमारे क्या है, 1,300,0 एंड q पॉइंट हमारे क्या है, 0,650। ठीक है, सिंपल। एंड समीकरण 2 से देखो क्या है हमारे पास, x + 2y = क्या है हमारे पास, 1,300। ठीक है, तो पॉइंट्स बनाने हमें, तो यहाँ से x y, देखो हमारे पास यहाँ 3y है ना, 3y। सो देखो अगर y की वैल्यू 0 मानेंगे तो x कितना हो जाएगा, 1,300। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 0 मानोगे तो 3 से पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, फ़ायदा नहीं है। अब y की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, 300 मान लेता हूँ।
100 मान लेता हूँ, माना y की वैल्यू कितनी 100, तो y की वैल्यू 100 मानूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 जब इधर आके माइनस करेगा तो 1300 में से 300 गया तो 1000 बचेगा। ठीक है, तो ये R पॉइंट है, ये H पॉइंट है, तो जो R पॉइंट हो जाएगा वो 1300,0 और जो H पॉइंट होगा वो 1000,100 होगा। अब आप बोलेंगे सर ग्राफ पेपर में इतने बड़े बड़े डिजिट कैसे आएंगे, तो उसका भी एक तरीका है। देखिए कैसे, बस मेजरमेंट को 100 करके मान लेना, आपकी बात आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन में हमें ये ग्राफ में खींच रहा हूँ, देखो कैसे खींचेंगे आपके सामने। ऐसे खींचोगे आप, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव क्या है, कोई तो नेगेटिव आया नहीं हमें। अब आप क्या करना है, ये 100 का मानना है, ये 100, ये 200 ऐसे करके मान लेना, तब बात बनेगी है ना, नहीं तो नहीं बनेगी। ये 100, ये 200 ऐसे करके करना। ठीक है, ऐसे ही इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y नेगेटिव है। बिंदु की बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है, देखो 1300,0, x पे 1300, y पे 0, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, देख रहे हो 900 पे भी कम पड़ जा रहा है, तो हमें थोड़ा इधर से लेना चाहिए था, गलती हो गई। ठीक है, पहले से ये सब देख लेना, यहाँ से थोड़ा हमें लेना चाहिए था, तब 1300 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ग्राफ पेपर में आपको दिखा देता हूँ। ये गलतियाँ मैं खुद जानबूझ के करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसी गलतियाँ करोगे, अगर आप नहीं देखोगे अभी, तो ऐसी गलतियाँ हमसे ना हो, तभी हम सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज हमारे पॉजिटिव क्या हैं, और एक एक ढांचा हम कितने का ले रहे हैं 100, तो पहला 1300 लेना है, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिला 1300, और वाई पे तो जाना ही नहीं है, 1300,0, ये पॉइंट हमारा पी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो है एक्स पे 0 और वाई पे कितना 650, तो 50 कहाँ आएगा इनके बीचों बीच, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6.5। दूसरा पॉइंट आ गया ये 0,650, ये हमारा क्या क्यू पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मीट करना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मीट करते हुए क्या खींचना है, लाइन खींच दिया। अब इसका क्या लिखना है, इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन क्या था, x + 2y = 1300, ये हमने यूँ लिख दिया। अब दूसरा समीकरण लेना है, पहला पॉइंट क्या है r, 1300,0, 1300,0 अभी हमने ये लिखा है। ठीक है, एक्चुअली जो दो कॉमन पॉइंट आते हैं ना, तो उसका सोल्यूशन पॉइंट होता है उस ग्राफ का। अगला पॉइंट क्या है कि x पे 1000 जाना है और y पे 100। x पे 1000 जाना है, तो देखो 1300 से ये 1200, ये 1100, ये 1000, तो 1000 पे यहाँ आएगा, और ऊपर कितना जाना है 100, तो ये x पे 1000, y पे 100 जाना है, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को P। ये पे हमारा पॉइंट क्या है, H पॉइंट, ना लिख दो क्या था 1000,100। अब ये जो दो पॉइंट हैं उनको मिलाती हुई हमें क्या खींचनी है, लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। ठीक है, और इसका भी समीकरण ऊपर लिख दोगे, कितना था हमारे पास, x + 3y = 1300। तो ये सही हो गया, बन गया हमारा आराम से ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 kg हमारे पास सेब है और 1 kg अंगूर है। ठीक है, हम दुकान में गए खरीदने, हमने 2 किलो सेब खरीदा और 1 किलो अंगूर खरीदा, और हमने दुकानदार को 160 रुपये दिया। 1 महीने बाद 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा, और हमने 300 रुपये दे दिया। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में बताना है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल लगभग, बस बल्ले को सेब से रिप्लेस कर दिया और गेंद को अंगूर से।
माना 1 kg सेब का मूल्य क्या रख दोगे, x रुपये, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला है कि 2 किलो सेब खरीदता है यानी कि 2x और 1 किलो अंगूर खरीदता है यानी कि 1y, कुल मिला के कितने रुपए देता है, 160, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय शर्त में क्या हुआ है, द्वितीय शर्तानुसार 4 किलो सेब खरीदता है यानी कि 4x और 2 किलो अंगूर खरीदता है, देता कितना है, 300 रुपये। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 2x प्लस वाई, यहाँ 300, 2 गुणा में तरह के बट्टे में हो जाएगा, 2 1 कम 2 तो 5 150, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 150। समीकरण नंबर 2, इसको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। बीजगणितीय रूप में तो हमने दिखा दिया है, ये बीजगणितीय रूप है, अब इसको ग्राफ खींचना है। बहुत आसान है, समीकरण 1 से पहले लिख लो 2x प्लस वाई बराबर 160। तो देखो डब्बे बना लो तुरंत, कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी। ठीक है, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। देखो जब y का मान आप 0 मानोगे तो ये 0 हो जाएगा। 2x बराबर 160, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 0, तो x का मान क्या जाएगा, 80। ठीक है, जब आप x बराबर 0 मानोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या जाएगा, 160। ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट समीकरण 2 से, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। फिर समीकरण 2 भी हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150 है। फिर से वही चीज, x y करो, x की जगह आप क्या मानो, 0, तो y का मान क्या, 150। y का मान आप क्या मान लो, y का मान आप 0 मानोगे तो 2x 150, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 आ जाएगा। ये आपका R पॉइंट है, ये आपका H पॉइंट है। अब ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है हमें कि ये जो आए हैं 80 है, 150 है, 75 है, और ये सारे पॉइंट हमारे पॉजिटिव के हैं। ठीक है, तो एकदम पास में ले लो क्योंकि सारे आपको मिलने भी चाहिए। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 20-20 का डिफरेंस लेते हैं क्योंकि 160 तो नहीं आ पाएगा ना, एक एक क्या लेते हैं, 20-20, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, 80 है, ऐसे ही चल रहा है आगे। ठीक है, इधर भी वैसे ही 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ऐसे ऊपर चल रहा है आगे। तो पहले पॉइंट पे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है, 80, x पे 80 जाना और y पे 0। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ, x पे 80, y पे 0, यही पॉइंट है। पॉइंट हमारा आ जाएगा 80,0। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 0,160, यानी कि x पे 0 जाना और y पे 160। x पे 0 यही है, यहाँ आपका 0 होता है, और 160 ऊपर जाना है, 60, 80, 100, 120, 40, 60। ठीक है, तो ये 160 आ गए। इस पॉइंट का नाम क्या था हमारा, Q, 0,160। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। और इस ग्राफ का नाम क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, लिख दिया इस लाइन का नाम। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाएंगे, क्या है, 0,150। ठीक है, x पे 0 जाना है, y पे 150, तो x पे 0 ये हुआ, और 150 कहाँ है, देखो 10 का, यहाँ पर 140 था, यहाँ 150 आएगा। तो ये PQR पॉइंट है हमारा 0,150। फिर 75 x पे जाना है और 0 जाना है y पे।
देखो 75 कहाँ होगा, देखो इनके बीच में 10 का अंतर, तो यहाँ 75 है, क्योंकि यहाँ 70 है तो इसको बीचों बीच यहाँ पर आएगा 75,0। ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, मेट करते हुए लाइन खींचनी है। ठीक है, ये आगे जाके कहीं मिल जाएगी, और इसका भी यहाँ पर लिख दोगे 2x + y = 150। ठीक है, ये इक्वेशन। तो ऐसे ग्राफ खींचा जाता है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा।